जी। मैं आप सबसे ये कह रहा था कि मैं 2011 से मैं एक ही चीज देख रहा हूं, लोगों के अंदर ना बदलाव लेके आना नहीं चाहते हैं। वो जैसे थे उसी तरीके से वो इस काम को भी लेके आना चाहते हैं, इस काम को भी उसी तरीके से करना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं? आपको अगर कुछ बड़ा काम करना है, कुछ बड़ा आदमी बनना है, आपको अपने सपनों को पूरा करना है, तो आपको सबसे पहला काम जो करना है वो करना है कि आपको अपने आप के अंदर बदलाव लेके आना है। क्या आप लोग ला सकते हैं अपने अंदर बदलाव? मैं आपकी हेल्प भी करूंगा कि वो बदलाव कैसे लाया जाएगा। थम करके बताइए अगर आप लाना चाहते हैं तो। थम करिए, थम करना भी एक बदलाव है। मैं यहां से बोल रहा हूं तो ये भी एक बदलाव का वो है, थम करिए। ये छोटी सी बात है, यही नहीं करा तो बड़ा बदलाव कैसे आएगा? सबसे पहली चीज कि चेंज यूर सेल्फ, अपने अंदर बदलाव लाना। थैंक यू सो मच। बदलाव किस चीज के लिए लेके आना है हमको? हम एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी उभरती हुई कंपनी है। आने वाले 5 साल में, 10 साल में, मुझे नहीं पता कि लोगों का विजन क्या है, लेकिन मैं बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर मुझे दिखाई देता है कि इस कंपनी का फ्यूचर क्या है, इस कंपनी का आने वाला समय कैसा होने वाला है। या यहां से आप एक लग्जरी कार, देखिए, चेंज करना है तो आपको वो बदलाव क्या करना है, अपना माइंडसेट चेंज करना है। क्या आपने अपनी डायरी में अपनी लग्जरी कार का डेट लिखा हुआ है, ईयर लिखा हुआ है, कौन सा कलर की गाड़ी आपके पास आएगी, क्या आपने लिखा हुआ है? आपने अपनी ड्रीम की जो डायरी है, क्या उस डायरी में लिखा हुआ है कि मेरी लग्जरी कार या मेरी महंगी कार कब आएगी? लिखा है? बताइए, थम करके बताइए कि मैंने लिखा है सर मेरी लग्जरी कार इस दिन आएगी। बहुत कम लोगों के थंब है सर, कैसे? पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास बड़ा ड्रीम नहीं है ना, तो आप बड़ी सक्सेस भी नहीं ले पाएंगे। लग्जरी कार एक बहुत बड़ा सपना है। सोच के देखिए, आप जिस शहर में रहते हैं, जिस जिस घर में आप रहते हैं, उस आस पड़ोस में जिस दिन आपकी लग्जरी गाड़ी जाएगी, फूल मालाओं से सजी हुई आपकी लग्जरी गाड़ी, और ढोल नगाड़ों के साथ आपके घर के पास जा रही है, थोड़ा सोच के देखिए सर। क्या आपने वो लग्जरी गाड़ी लिखी है अभी तक अपनी डायरी में? आलिशान बंगला। हाँ, हम शहरों में जाते हैं, आप सब शहरों में आते हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े बंगलों में लोग रहते हैं। अरे वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। जितने भी बड़े बड़े बंगलों में लोग रहते हैं वो भी बिजनेस करते हैं और हम भी बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन उनका माइंडसेट अलग है, हमारा माइंडसेट अलग है। हमारा माइंडसेट क्या है कि हम, जो हमारा पुराने ढर्रे पे सारी चीजें चली आ रही थी, उसी तरीके से हम बड़ा चीजें अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं है, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप ये सोचने लगो आज से कि मुझे चांद पे प्लॉट लेना है। सोच सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम पे वहां पे भी होगा। इतना बड़ा सपने की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो आपका सपना है उसको तो बनाइए। आर्थिक आजादी का सपना। आज अगर पैसों के लिए हर बार तंगी तंगी तंगी, पैसे की दिक्कत, सर मेरे पास ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सर बच्चों की फीस नहीं जा पा रही है, सर घर का रेंट देना है, सर ये शादी है घर में, सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो आर्थिक आजादी आएगी कैसे? माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा तभी आएगी सर। आपके पास 360 करोड़ रुपए का बिजनेस प्लान है, और ये 360 करोड़ रुपए का बिजनेस प्लान आपके पास ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए इक्वल बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि मेंटर्स के लिए 500 और फाउंडर के लिए 400 और एक्टिव लीडर्स के लिए 300, सबके लिए इक्वल है। अगर कोई व्यक्ति यहां पे स्टार ऑफ द मंथ बन के आता है, तो उसके लिए भी वही बिजनेस प्लान था, उसके लिए भी वही प्रोडक्ट था। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे फाउंडर ऑफ द फाउंडर बन के आता है, तो उसके लिए भी वही बिजनेस प्लान, वही प्रोडक्ट, वही मैनेजमेंट, वही ऑफिस, वही कंपनी का नाम। मेंटर ऑफ द मेंटर बन के आता है,
तो उसके लिए भी वही बिजनेस प्लान, वही प्रोडक्ट्स, वही मैनेजमेंट, सब कुछ सेम है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हैं। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, आज मैं आपको एक चीज बता दूं, ऐसी बात मैं आपको बताऊंगा, अगर इस बात को आपने अपने दिल और दिमाग में बिठा लिया, मैं यकीन मान रहा हूं, यकीन दिलाता हूं आपको कि आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। ये बिजनेस डाउनलाइन का बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपलाइन का बिजनेस है। क्या कहा मैंने? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये बिजनेस डाउनलाइन का बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है, ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ अपलाइन का बिजनेस है। क्या आप एक अच्छी अपलाइन है? जवाब दीजिए। क्या आप एक अच्छी अपलाइन है? ये बिजनेस डाउनलाइन का बिजनेस नहीं है, ये अपलाइन का बिजनेस है। अपलाइन ट्रेंड सेट करता है, अपलाइन नई नई क्रिएटिविटी करता है, अपलाइन नए नए इनोवेशंस लेके आता है। वो फॉलोअर नहीं होता है, कभी भी ध्यान रखिएगा। वो अपलाइन अपनी अपलाइन का फॉलोअर होता है सिर्फ, और किसी का नहीं होता है। अगर आप एक अच्छी अपलाइन है तो आप ट्रेंड सेट करिए, आप क्रिएटिविटी लाइए, इनोवेशन लाइए, कुछ नया करके दिखाइए, ऐसा कि जो अभी तक नहीं हुआ है लाइफ वन में। तब आप एक अच्छी अपलाइन है। नई नई चीजें निकाल के लाइए, नए नए लीडरशिप को लेके आइए, नए नए लोगों से बात करिए रोज, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है ये टोटली डिपेंड है लोगों पे। कितना भी टैलेंटेड इंसान हो, कितना भी उसके अंदर नॉलेज हो, कितना भी वो पैसे वाला हो, कितना भी हैंडसम हो, अगर उसके पास टीम नहीं है, उसके पास लोग नहीं है, तो वो टैलेंट, वो हैंडसम, वो सब कुछ बेकार है। सर हम यहां पे लोगों की मदद कर रहे हैं, आपको पता है, मैं यहां पे जो आज ये ट्रेनिंग सेशन लेके आया हूं, आप सबकी मदद कर रहा हूं मैं। आप मानते हैं इस बात को? ये जो शब्द मैं आपसे बता रहा हूं, ये शब्दों के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि आप अपने माइंडसेट को चेंज करिए। आप अपने सपनों को डायरी में लिखिए सर। मैम, आप अपने सपनों को अपनी डायरी में लिखिए। आपको क्या चाहिए 2026 में, आपको क्या चाहिए 2027 में, क्या चाहिए 28, 29, 30 तक, अगले 5 सालों में क्या चाहिए, मैंने लिखा हुआ है। मैंने लिखा हुआ है कि 2030 तक मुझे क्या चाहिए। तो वो 2030 का हर टाइम पे दिमाग में वही बात घूमती रहती है, 24 घंटे 7 दिन वही बात घूमती है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। आप भी अपना ऐसा माइंडसेट बनाइए कि 2026, 2027 का सूरज तब उगेगा जब 2026 में जो चीज मुझे चाहिए वो मेरे पास होगी। चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, उसके लिए मुझे कितने भी प्लान दिखाने पड़े, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी टूरिंग करनी पड़े, कितने भी लोगों को अप्रोच करना पड़े, कितनी रिटेलिंग करनी पड़े, कितना भी करना पड़े, मेरी अपलाइन मुझसे जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। अगेन कह रहा हूं, ये बिजनेस डाउनलाइन का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस ओनली 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 अपलाइन का है। तो सबसे पहले आपको एक अच्छी अपलाइन बनना पड़ेगा। अगर आज बन गए तो कल को जो टीम आएगी वो आपको फॉलो करेगी। अगर उसके बाद टीम आ गई, फिर अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, वो टीम चली जाएगी। एक्स्ट्रा इनकम, जो लोग यहां पे बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, वो लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए यहां पे आ सकते हैं। एक शानदार, जहां पे कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये इकलौता ऐसा सिस्टम है कि जहां पे आपका कोई भी टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। आप सुबह करना चाहते हैं, दोपहर में करना चाहते हैं, शाम को करना चाहते हैं, रात को काम करना चाहते हैं, ये सब कुछ आपके हाथ में होता है। आलीशान रहन सहन, मैं ऐसे ऐसे नेटवर्कर्स को जानता हूं कि जो लोगों के घर में ऐसे ऐसे मार्बल लगे हुए हैं, किसी जमाने में वो लोग साइकिल से चलते थे, उनके पैर फटे, एड़ियां फटी होती थी, उनकी एड़ियां फटी होती थी, और साइकिल भी ऐसी कि बार बार चेन लगाते थे।
चेन उतर जाती थी। आज उनके घर में आप घुसेंगे, उनके मार्बल को देखेंगे तो मार्बल देख के आप जूता भारी उतार देंगे। ये सब की सब पावर है डायरेक्ट सेलिंग की। मैं उस आदमी की बात कर रहा हूं कि जो जिसकी एड़ियां फटी थी, जो साइकिल पे चढ़ता था, 10 कदम पैदल पैडल मारता था, फिर चैन उतर जाती थी, फिर उतर के करता था, बिजनेस प्लान दिखाने जाता था। आज उस व्यक्ति के घर में मार्बल में आप अपना जूता नहीं पहन के जा सकते हैं, इतना चमक रहा होता है। वो मना नहीं करेगा, लेकिन आपको अंदर से फीलिंग आएगी नहीं। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वो पोटेंशियल है कि एक जीरो से आदमी को हीरो बना सकता है। यहां पे आप अमीर बनने की सोच बना सकते हैं। इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए, जहां पे वो अमीर बनने की सोच रख सकता है। क्योंकि अगर वो जॉब कर रहा है कहीं पे, अगर डॉक्टर है, एक क्लिनिक पे बैठे हैं, अगर इंजीनियर है, चार्टेड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, या फिर कहीं पे जॉब कर रहे हैं, या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, सर वो इंसान कभी नहीं सोच सकता कि वो अमीर बनेगा। क्योंकि उसके पास लिमिटेड सारी चीजें, उसके पास लिमिटेड है, समय लिमिटेड है, जगह लिमिटेड है, लोग लिमिटेड हैं। हमारे यहाँ पे डॉक्टर पवन जी बैठे हैं, ये डॉक्टर पवन जी जो है, इनका अपना क्लिनिक है सुल्तानपुर में। ऐसा हो नहीं सकता कि पूरे सुल्तानपुर के लोग इनके पास जाके इलाज कराएं। ऐसा पॉसिबल है क्या? पूरे दिन भर में इनके पास 1,000 पेशेंट आते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या है कि उनका एक लिमिटेड एरिया, हालांकि उन्होंने बहुत अचीवमेंट लिए हैं उसी जगह से, लेकिन उसके बावजूद वो डायरेक्ट सेलिंग में, लाइफ वन में बिल्कुल तन मन धन से काम कर रहे हैं। उसका रीजन एक ही है, क्योंकि उनको एक चीज दिख चुकी है कि यहां पे मैं अनलिमिटेड चीजें अर्न कर सकता हूं, यहां पे मैं अनलिमिटेड चीजों को अचीव कर सकता हूं। सबसे पहले आप अपने साथ, जो लोग आपके साथ हैं, जो लोगों को आपको दिखता है कि इनका माइंडसेट सही नहीं है, ये लोगों की सोच बड़ी नहीं है, ये लोग नेगेटिव बात करते हैं, ये हर टाइम पे मुझे ताना मारते हैं, सर उन लोगों का साथ छोड़ दीजिए, तुरंत साथ छोड़ दीजिए। क्योंकि होगा क्या कि हम करेंगे आपको मोटिवेट, आप जाएंगे उनके पास, वो फिर आप, हम यहां से आपको मोटिवेट करते हैं, आपका गुब्बारा फूल जाता है, और वो पिन लेके बैठे हैं, जैसे ही आप उनके पास बैठते हो पिन मारते हैं और सारी की सारी हवा बाहर निकल जाती है। चेंज योर माइंड सेट एंड चेंज योर सर्कल। सबसे पहले अपने सर्कल को चेंज करिए, चाहे वो आपका भाई क्यों ना हो। मैं बोला था कि जब भी नेगेटिविटी की बात आती है, तो सबसे पहले नेगेटिव लोग हमारे घर के अंदर बैठे हैं, उनको छोड़ के भाग नहीं सकते, उनसे लड़ नहीं सकते। लेकिन जब भी अगर नेगेटिव बात होनी शुरू हो जाती है लाइफ वन को लेके, डायरेक्ट सेलिंग को लेके, या वो बोलेंगे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो आप, कुछ रहा है नहीं, कुछ दिख नहीं रहा, सर उस टाइम पे लड़ने की बजाय, बहस करने की बजाय उस जगह को छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए। अगर हस्बैंड काम कर रहे हैं, वाइफ, माता पिता, भाई बहन अगर नेगेटिव बात कर रहे हैं, उस टाइम पे उस जगह को छोड़ के सीधे बाहर आ जाइए, आधे एक घंटे बाद फिर जाइए, माहौल शांत हो चुका होगा। अगर वाइफ काम कर रही है, हस्बैंड, बच्चे और आपके पूरे पेरेंट्स अगर वहां पे नेगेटिव बात कर रहे हैं, उस दौरान थोड़ी देर के लिए उस सर्कल को छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर एक एरर दिमाग में गया, अगर एक एरर दिमाग में गया, तो जो आपने इतने बड़े बड़े सपने देखे हैं, जिनको कि पूरा करने के लिए आप उस रास्ते पे चलना भी शुरू कर दिए हैं, वो सारे के सारे सपने एक 10 मिनट की बहस में सब चकनाचूर हो जाएंगे। मैं ऐसा ही करता हूं, मैं भी घर गया था, तो फिर वही बातें होनी शुरू हो गई, क्या कर रहे हो, फेसबुक पे देखते हैं बड़े बड़े भाषण होते हैं, ये होता है वो होता है, बहुत सारी चीजें हो रही थी। और आपका मर्सिडीज कब आ रही है, आपकी ऑडी कब आ रही है, छेड़ने वाली बातें। मैं उनसे बोला 1 मिनट, मतलब ये नहीं बोला, कोई बहस नहीं किया, मैंने कहा 1 मिनट, 1 मिनट जरा, एक कॉल आ रहा है, ऐसे करके मैं बाहर निकला। और फिर मैं 1 डेढ़ घंटे बाद घर के अंदर गया, तब तक उनका माहौल कुछ और था, तब वो किसी और की बातें कर रहे थे। वो भूल गए कि वो हरिकिशन गोसाई को ताना मार रहे थे, वो माहौल ही चेंज हो गया, मैं निकल गया बाहर। अगर मैं वहां बैठा रहता तो मेरे दिमाग के अंदर एरर डालते
अब मुझे भी लगता है यार मेरा परिवार है यार सही कह रहा है, चलो कहीं नौकरी कर लेते हैं, कहीं कोई और धंधा कर लेते हैं, कोई और बिजनेस कर लेते हैं। तो लाइफ वन आपको मिली है लक बाय चांस। ध्यान दीजिएगा मेरी बात का जो मैं आपको बोल रहा हूं। अगर आपने पूरी जिंदगी में बहुत सारी मेहनत करी और आपको मौका नहीं मिला, तो ये एक मौका आपके पास, लाइफ वन एक मौका है। बस मैं तो एक बात जानता हूं, लाइफ वन एक मौका है। अगर ये लाइफ वन आपके पास एक मौका है, तो ये मौका है, बस इसके इस प्लेटफॉर्म पे आपको सिर्फ मौके के भरोसे नहीं बैठना है कि मैं लाइफ वन में ज्वाइन हो गया हूं और मैं ट्रेनिंग भी ले रहा हूं, ले रही हूं, और मेरा काम ऐसे ही हो जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपको प्रॉपर एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आपका घर का सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीजें इधर उधर पड़ी हुई हैं, कुछ भी कभी भी उठ जाओ, कभी भी सो जाओ, कभी भी खा लो, कभी भी ना लो, ऐसा नहीं होता ना। हर आदमी के घर में सिस्टम होता है कि सुबह इतना बजे उठना है, इस टाइम पे ब्रेकफास्ट बनेगा, इस टाइम पे पूजा पाठ करना है, इस टाइम पे झाड़ू पोछा होगा, इस टाइम पे बच्चे स्कूल जाएंगे, इस टाइम पे बच्चे स्कूल से वापस आएंगे, उनके लिए क्या बनाना है। हर चीज का एक सिस्टम है। हमारे घर का सिस्टम है, तो ऐसे ही यहां पे भी एक सिस्टम है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, अपना सिस्टम बनाने की कोशिश मत करिएगा। आप अपना सिस्टम बनाने की कोशिश मत करिएगा। आप इस जो एक सिस्टम बना दिया है, लाइफ वन ने एक सिस्टम बनाया, उसको आप फॉलो करिए बस। अपने अपलाइन से, अपने अपलाइन के संपर्क में रहिए कि इकलौता वो अपलाइन है जो आपको सफल बना पाएगा, अदरवाइज कोई नहीं बना पाएगा। मैं आपको एक स्टैम्प पेपर में लिख के दे सकता हूं इस बात को। आपकी अपलाइन ही है वो जो आपको सफल बना सकता है। आपकी अपनी अपलाइन के साथ अगर ट्यूनिंग अच्छी है, आपकी अपनी अपलाइन के साथ अगर बाउंडिंग अच्छी है, आप अपनी अपलाइन की हर बात मानते हैं, तो सर आपको कोई रोक नहीं सकता जो लाइफ वन में आप सक्सेस ना हो पाओ। लेकिन अगर आप अपना दिमाग चलाते हैं, अपलाइन के साथ बाउंडिंग नहीं, अपलाइन के साथ कोई ट्यूनिंग नहीं है, दो दो तीन तीन चार चार दिन हो गए आप अपलाइन को फोन नहीं करते हैं, तो फिर ये सोच का विषय है, ये बहुत बड़ा विषय है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात का। हम तो अपनी अपलाइन को ऐसे ही फोन कर देते हैं, और सर क्या, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, तब हम भाई यहाँ पे ऐसी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बात खत्म, चलिए सर मिलते हैं। फिर बात इतना भी तो बात कर सकते हैं। अरे अपलाइन आपका गार्जियन है, गार्जियन। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, आज जो आज को बता रहा हूं मैं। गार्जियन जैसे हमारे घर में हमारे माता पिता हैं, हमारे बड़े भाई होते हैं, बड़ी बहनें होती हैं, ऐसे ही अपलाइन है। आप अपने माता पिता से रोज बात नहीं करते हैं क्या? आप अपने भाई बहनों, बड़े भाई बहन से बात नहीं करते हैं क्या? करते हैं। अपलाइन से रोज बात करिए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप अपने अपलाइन से बात करिए कि सर मैं कैसे, मुझे सफल होना है, ये बताइए मैं कैसे सफल हूं, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं भटक रहा हूं, कंफ्यूज हो रहा हूं। आपकी अपलाइन आपको उस कंफ्यूजन से, उस भटकाव से बाहर निकालेगी। अगर एक्टिव अपलाइन आपकी होगी तो वो सही तरीके से आपको बाहर निकालेगी और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। भटकाने के लिए सारा समाज पड़ा हुआ है सर। अपनी अपलाइन के टच में रहिए, अपनी अपलाइन से बात करिए कि सर मैं कैसे कैसे निकलूं इन सारी चीजों से। सर जिंदगी आपकी है। देखिए हम तो कोई जॉब जॉब पे तो है नहीं, आप यहाँ पे कोई सैलरी हम देते नहीं है। हम आपके फ्यूचर को बनाने के लिए जो जो चीजें हमको करनी पड़ेंगी, हम वो करेंगे आपके साथ। वो बातें आपको बताएंगे कि जिससे कि आप सफल हो जाएं। आप यहाँ पे पता है बच्चों की अच्छी शिक्षा, आप सोच के देखिए, कई कई लोगों को मैं देखता हूं, उनके बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, या मतलब मान के चलिए कोई थर्ड में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में है, सिक्स्थ में है। बच्चे जहां पढ़ रहे हैं वहीं पढ़ ही रहे हैं, उनको ये नहीं दिख रहा, माता पिता को ये ध्यान नहीं दिख रहा है कि यार मेरे बच्चों को मैं हायर एजुकेशन पे एक बड़े अच्छे स्कूल में भेजना है मुझे, तो उसके लिए पैसा लगेगा सर। 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 फीस लगती है। आपकी अर्निंग नहीं है तो आपके पास लाइफ वन है ना। आप यहां पे मेहनत करके उस अपने बच्चे को वहां तक पहुंचा सकते हैं। आप यहां से कमा के चैरिटी करिए ना। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर आपके पास, आपका दिल बहुत अच्छा है, आप लोगों को दान पुण्य करना चाहते हैं, चैरिटी करना चाहते हैं,
तो आप चैरिटी के लिए आ जाइए ना यहां पे, कि मैं यहां से 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा और मैं 50 लाख रुपया मैं दान पुण्य में दे दूंगा और 50 लाख रुपए अपने पास रखूंगा। दान पुण्य का काम करना है तो आ जाइए हमारे पास, माइंडसेट कर लीजिए। अरे सर, आपको हम पैकेज में कितनी सारी चीजें दे रहे हैं। फॉरेन टूर्स आपको हम देते हैं, अभी बैंकॉक का टूर चल रहा है। अभी आप कितने एक्साइटेड हैं उस बैंकॉक के टूर के लिए मुझे नहीं पता है, लेकिन जब आप बैंकॉक जाएंगे, वहां पे 4 दिन 3 रात रुकेंगे, पूरा इंजॉयमेंट होगा, सारी चीजें होंगी, तो आपकी वो यादें आपके पास रहेंगी। आपके पासपोर्ट पे जब ठप्पा लगता है ना, आप भी बोल सकते हैं, आप 4 लोगों के सामने बैठे हैं वहां पे, अगर विदेश की बात हो रही तो आप भी बोल सकते हैं यस मैं भी गया हूं, कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं आप। अभी देखो, आपने अभी एलडीपी हो रही है हमारी, अभी एलडीपी के लिए इतने कम पैसों में दुनिया की कोई भी कंपनी आपको किसी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में लेके नहीं जा सकती है। आज आप एक काम करिएगा, गूगल पे जाइएगा, अब गूगल पे आप लिखना कि बिजनेसमैन कैसे कपड़े पहनते हैं। हेलो, मेरी तरफ देखिए, इधर उधर मत देखिए, मैं सबको देख रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जो वीडियो पे नहीं है वो वीडियो पे आ जाइए। जब आप एलडीपी में आए तो आप उससे पहले देखिए, आप गूगल पे डालिए कि बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन कैसे कपड़े पहनते हैं, जैसा फोटो वहां दिखे वैसे ही बन के आइएगा आप एलडीपी में। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, वहां हम फैशन करने नहीं जा रहे हैं। पहली बात, वी आर बिजनेसमैन, तो हमारा ड्रेस कोड भी वैसा ही होना चाहिए। और ड्रेस कोड के ऊपर कई लोगों को नहीं पता होता, मैं आज आपको थोड़ी सी हिंट दे दे रहा हूं। बहुत महंगे कपड़ों से ड्रेस कोड नहीं बनता है। आप अगर एक आपने ब्लेजर पहना, आपने एक सूट ले लिया, आपने कोट पहना है, आपने शर्ट पहनी है, आपने टाई पहनी है, आप समझ रहे हैं? आपने कोट पहना है, आपने पैंट पहनी हुई है, आपने टाई डाली हुई है, आपने अच्छे से शेप किया, अगर आपकी आप बियर्ड रखते हैं तो आपने उसको अच्छे से ट्रिम किया हुआ है, आपने अच्छे से बाल बनाए हुए हैं, और नीचे अगर आपने स्पोर्ट्स शूज पहन लिया, ऊपर से टाई पहनी हुई है, पैंट पहना हुआ है, सूट पहना हुआ है, नीचे स्पोर्ट्स शूज पहन लिया आपने, सर वो ड्रेस कोड इतना भद्दा लगेगा ना। ये बातें पता नहीं होती कई लोगों को, मैं बता दे रहा हूं आपको कि कभी भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपको स्पोर्ट्स शूज पहनना है तो हमेशा वो लोअर पे पहना जाता है या फिर जीन्स पे पहना जाता है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, मैं चीजें सिखा रहा हूं आपको, मैं रिटेल में जॉब किया है, मैं लोगों को ड्रेस कोड ही पहनना सिखाता था। अगर आपको स्पोर्ट्स शूज पहनना है तो आपको वो सिर्फ जीन्स पे पहनना है या लोअर पे पहनना है या फिर आपको शॉर्ट्स पे पहनना है। कभी भी आपको ट्राउजर पे स्पोर्ट्स शूज नहीं पहनना है। आप समझ रहे मेरी बात को? आपकी शर्ट भले 200 रुपए की हो, लेकिन प्रेस करके आप उस शर्ट को पहन के आ रहे हैं। आपका सूट भले 1000 रुपए का हो, आप उसको अच्छे से प्रेस करवा के, अच्छे से आपने उसको करवा के लेके आए हैं, और आप उसको जब एलडीपी में पहनेंगे और जब आप वहां पे रहेंगे, आपका फोटो वीडियो जो रहेगा, सोच के देखिए कितना बढ़िया लगेगा आपको। हर एक चीज को ध्यान रखिए। अगर आप वहां पे डांस कर रहे हैं और आपका शर्ट अगर बाहर निकल गई है, आपके पैंट से अगर आपकी शर्ट बाहर निकल गई है बेल्ट से, तो शर्ट पे भी ध्यान दीजिए। आप डांस करे जा रहे, इतने मस्त हो गए हैं कि आपने वो शर्ट का ध्यान ही नहीं दिया, और आपका जो वीडियो बन रहा है वो वीडियो में पूरा शर्ट आ रहा है, कई लोगों का आया है, वो जानते भी हैं, वो मुस्कुरा भी रहे हैं। हर एक चीज का ध्यान दीजिए। आप जैसे जाते हैं वहां अंदर जा रहे हैं, आपने जूतों को देखिए, मेरे जूते पॉलिश है या नहीं है? सर 20 रुपए 30 रुपए का पॉलिश होता है। अगर वो भी नहीं कराना तो आप एक पॉलिश की डिब्बी और एक वो ले लीजिए, ब्रश, अपने बैग में रखिए। कभी भी प्रोस्पेक्ट से मिलने जाइए तो 1 किलोमीटर पहले रुकिए, अपनी बाइक से या ऑटो से जैसे भी जाते हैं, अपने जूते निकालिए, बढ़िया से पॉलिश करिए, फिर जाइए। आपको एक बात बताऊं, मैं जब भी आप कभी किसी के घर में एंटर करते हैं, सबसे पहले वो आपके जूते देखता है, सबसे पहले आपके जूते देखता है। और आपके जूतों पे, मान के चलिए बरसात चल रही है या अभी बारिश हो रही है,
और जूतों पे कीचड़ लगा हुआ है, आप उसके घर में घुस गए, सर आपका वही समझ जाएगा कि यार इस बंदे को ना अपनी केयरिंग तो कर नहीं पा रहा, ये मेरी केयरिंग क्या करेगा। ध्यान से समझेगा मेरी बात को। अपना ध्यान तो रख नहीं रहा है, अपने जूतों का ध्यान नहीं है, अपने कपड़ों का ध्यान नहीं है, ये मेरा ध्यान क्या रख पाएगा। तो हमेशा जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट से जाएं, ये नहीं कि मैं पड़ोस पड़ोस में भी जाएं तो वेल ड्रेसअप में जाएं, ये नहीं आप टी शर्ट में चले गए प्लान दिखाने। सर आप एक हिंदुस्तान की सबसे उभरती हुई कंपनी का बिजनेस प्लान दिखाने जा रहे हैं, तो आपको कैसे जाना चाहिए। हरिओम जी, मैं जीन्स और टी शर्ट में आ जाऊं सिवान में प्लान दिखाने, कैसा लगेगा? कोई सुनेगा हमारी? जैसे बन के जाओगे वैसी आपकी कंपनी सामने वालों को दिख रही है। आप जूता चप्पल पहन के जाओगे तो आप चप्पल पहन के जाओगे तो उसे लगेगा ये चप्पल वाली कंपनी है। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे नेटवर्कर आपने देखे होंगे मार्केट में, उसकी टाई का जो कलर है यहां का अलग हो चुका है, यहां का अलग हो चुका है, तब भी वो टाई पहन के जा रहा है और बता रहा है कि सर आपकी जिंदगी बदल दूंगा मैं। तो सामने वाला मन ही मन सोचता है बेटा पहले अपनी जिंदगी बदल ले, बाद में मेरी बदलना। आप सबको लगता होगा कि हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है, हम बिजनेस प्लान देने जाते हैं, इतने प्लान कर रहे हैं, इतने प्लान कर रहे हैं, सामने वाला काम नहीं कर रहा। एक व्यक्ति आया मेरे पास, नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे, अच्छा टीम तो पूरी हमारी है तो हमको पता है। तो मैंने बोला सर मैं सारे प्लान दिखा देता हूँ, सब कुछ डेमो भी करता हूँ, प्लान भी करता हूँ, लेकिन लोग पैसा निकाल के नहीं देते। मैंने कहा सर एक बात बताइए, आप जिस ड्रेस कोड में आए हैं इसी ड्रेस कोड में जाते हैं क्या? ऑफिस में आए थे वो। मैंने जिस ड्रेस कोड में आप मेरे सामने बैठे हैं क्या इसी ड्रेस कोड में आप प्लान देने जाते हैं? कहते सर हाँ मैं तो कुछ भी पहन के चला जाता हूँ सर। मैंने कहा इसीलिए आप आज से नहीं, आप अगले 5 साल तक भी एक 5 बीबी की आईडी नहीं उठा पाएंगे। 40 बीबी तो बहुत दूर की बात है। जब भी आप किसी के पास जाइए ना, इतना बन ठन के जाइए ना सामने वाला अपने आप को डाउन महसूस करने लग जाए, इतना बन ठन के जाइए उसके सामने। अगर को पॉसिबल हो तो जो कंपनी में अतर है वो ले लीजिए, बड़ा शानदार है, थोड़ा सा हाथ पे लगाइए, यूं यूं करिए, यूं करके ऐसे करके उसके सामने तुरंत उसके गेट के बाहर 2 मिनट पहले 10 मिनट पहले अतर लगा के चले जाइए अंदर। जैसे ही आप घुसेंगे एकदम पॉजिटिव वातावरण हो जाएगा वहां पे। मैं बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ आज, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं बताने आया था, छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ जिस वजह से कृपा रुकी हुई है। एक बाबा आते थे ना, वो उनसे पूछते थे कि उनसे पूछा जाता था कि बाबा कुछ काम नहीं हो रहा, तो कह रहे इस कारण तुम्हारी कृपा रुकी हुई है। तो मैं तुम्हें वही बता रहा हूं कि तुम्हारी कृपा कहां रुकी हुई है। ध्यान से समझिए छोटी छोटी बातें। आप जब भी जाएं तो आपके जूते पॉलिश होने चाहिए किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास। आप कभी भी एलडीपी में आए, बाहर के आप अपने बैग में एक शू शाइनर रख लीजिए जो जूतों को चमकाने वाला, ये पॉलिश वगैरह रख लीजिए। अगर आप बारिश से आ रहे हैं, एलडीपी में आ रहे हैं आप, और बारिश, मैं मानता हूं किसी का माइक ऑन हो गया, किसी का माइक ऑन है। बंद कर दिया सर, सिम सर। अच्छा अच्छा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप एलडीपी में आ रहे हैं, बारिश हो गई, अब देखो बारिश एक नेचर है, वो कुछ भी हो सकता है। अब नेचर से अब आप बारिश में निकलेंगे तो जूते गीले होंगे, आपको कीचड़ लगेगा, मिट्टी लगेगी, गोबर भी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। आपको करना क्या है, एक कपड़ा अपने बैग में हमेशा रखिए जो सिर्फ जूता साफ करने के लिए हो। एक शू शाइनर जरूर रखिए, पॉलिश रखिए, वो रखिए। आपने देखा यार एलडीपी के अंदर मैं जा रहा हूं, एलडीपी मुझे वहां पे सीखने जाना है, विद्या का मंदिर है सर वो, जहां आप घुसते हैं वो आपकी पूरी जिंदगी को, आपके 7 पीढ़ियों को बदल के रख देगा वो एलडीपी ट्रेनिंग। वहां जब भी आप आए तो ऐसा बन के आए कि लोग आपको देखते रह जाएं, यार क्या ड्रेस कोड है यार। 4 लोग जब तक आपके ड्रेस कोड के बारे में बात ना करें मजा नहीं आएगा। आप समझिए मेरी बात को। कई लोग क्या करते हैं, मैं एक चीज और बता दूं आपको, ऑडियो सेशन है तो बता सकता हूं, हमेशा कपड़े पहनिए फिटिंग के पहनिए। आप समझ रहे मेरी बात, फिटिंग के कपड़े पहनिए। अगर आपने रेडीमेड कोई सूट लिया और वो लूज है, उसको फिटिंग कराइए और तब उसको पहन के आइए।
लेडीज के लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि आप जब भी अगर एलडीपी में आए तो आप बहुत भड़कीले चमकदार कपड़े पहन के ना आए, आप सिंपल सोवर कपड़े पहन के आइए, और तब आप लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप बैठोगे। एक्चुअली में क्या होता है ना, जैसा हम पहनते हैं, जैसा हम लोग पहनते हैं, जैसा हम खाते हैं, वैसे ही हमारे विचार, हमारे सारी थॉट प्रोसेस वैसा ही हो जाता है। अच्छा, आप क्या करिए, आप लोअर टी शर्ट में निकलिए, आपका माइंडसेट क्या चलेगा? आप सूटेड बूटेड होके निकलिए, आपका माइंडसेट क्या चलेगा? दोनों कंडीशन में आप सोच लीजिए। आप सब्जी मंडी में जाइए, आलू प्याज टमाटर लेने, अब आप एक बहुत बड़े मॉल में जाइए वही आलू प्याज टमाटर लेने, सोच बदलेगी नहीं बदलेगी? आपका बच्चा अचानक से, आप मान के चलिए जो आपका गेट है, अचानक से जड़ा सा उसको पैर उसका लड़खड़ा है यार, वो अचानक से गिर गया, तो आप हाय तौबा मचा देते हो। लेकिन वही चीज जब पड़ोसी का बच्चा गिर जाए, कुछ भी हो जाए, हाय तौबा नहीं मचाते हम, क्यों? हमारा माइंडसेट है कि हमारा अपना है। हर चीज हमारा माइंडसेट पे डिपेंड करता है। उसकी वजह से सबसे बड़ी बात क्या है कि हम अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव करेंगे, हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप ग्रूमिंग करिए अपने आप को, एक अच्छा सा बैग आपके पास हो, पेन हो, डायरी हो, कंपनी का बिजनेस ब्राउशर ब्राउशर हो आपके पास, आप उसके सामने बैठे हैं, प्रोस्पेक्ट के सामने, वो आपके जूतों को देख रहा है कि यार इसके मेरे चेहरे से ज्यादा इसका जूता चमक रहा है। आप सोच के देखिए कैसा फीलिंग आएगा, आएगा या नहीं आएगा? आपको लग रहा है ना कि वो सामने वाले के पास पैसा नहीं है? पैसा है, हिंदुस्तान में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसको लग नहीं रहा है कि मुझे इसको देना है। उसको एहसास नहीं हो रहा है कि मुझे ये वही राइट पर्सनालिटी है कि जिस व्यक्ति को मुझे ये पैसा निकाल के देना है। सबका चैलेंज है कि सर बढ़िया प्रेजेंटेशन होता है, प्लान बहुत बढ़िया होता है, डेमो भी कर लेते हैं, सब एक्साइटेड भी हो जाते हैं, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो निकाल के नहीं देता। सर देगा भी नहीं अगले 3 4 5 साल तक, जब तक अपने आप को नहीं बदलेंगे। आप जब जाएं, किसी से बात करने जाएं, आप वहां पे गए और कोई प्रोस्पेक्ट है, उसने अपने घर पे बुलाया फॉर एग्जांपल, आप उससे गए और आपने शेक हैंड किया, उसके साथ हाथ मिलाया, स्माइल के साथ आपने बोला सर कैसे हैं आप, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई सर, है ना? हाथ मिलाया, आप उसको अपना बना लीजिए। देखिए, दो, आप सेल्स में एक बात जान लीजिए, दो बातें हैं सेल्स में। हम लोग सेल्स की दुनिया में, सेल्स में या तो आप किसी के हो जाइए, या फिर आप किसी को अपना बना लीजिए। अगर ये दोनों काम करने में आप मास्टरी आपने कर ली, तो सामने वाला व्यक्ति, और वहां पे दिमाग ना चलाइए। लोग क्या करते हैं कि दिमाग बहुत चलाते हैं वहां पे, बस 16,000 आ जाए, कैसे भी 16,000 निकल जाए, 16,000 निकल जाए। सर 16,000 मत निकालिए, आप अपनी स्किल्स पे इतना काम करिए। आपको जो ट्रेनिंग सेशन मिलते हैं यहाँ पे, फ्राइडे मॉर्निंग मीटिंग में जो 7 बजे से मीटिंग होती है, कितनी शानदार ट्रेनिंग वहां पे होती है। आप ट्रेनिंग पे फोकस करिए। मैं आपसे बता रहा हूं कि आप, अभी देखिए बहुत कम लोग ऐसे हैं जो डायरी पेन के साथ बैठे हैं। आप समझ रहे हैं? ये टॉपिक आप कल भूल जाएंगे, ये फ्लश आउट हो जाएगा। वो तो थैंक यू करिए एमडी सर का, एक बार जोरदार तालियां एमडी सर के लिए। ये मीटिंग आपको रिकॉर्डिंग हो रही है, ये मीटिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, लाइफ ऑन वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के पेज पे। जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं ये सब रिकॉर्ड होके लाइफ ऑन वेलनेस के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। आप इसको कल भी देख सकते हैं। जैसे कि मैच चलता है ना, क्रिकेट का मैच, हो सकता है कोई बॉल रह गई हो, आप हाईलाइट कल देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हाईलाइट नहीं, पूरी ट्रेनिंग मिलेगी आपको। आप दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए। लाइफ ऑन वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का जो यूट्यूब का चैनल है, उस पर जाके आप ये ट्रेनिंग दोबारा देख सकते हैं। मैं आज वो टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं कि जिस टॉपिक की वजह से, जिन कारणों की वजह से सेल्स नहीं हो रही है। सर अगर आप अभी भी जीन्स और टी शर्ट में प्लान दिखाने जाते हैं, बंद कर दीजिए वो काम। चप्पल में कभी मत जाइए, गंदे कपड़ों में कभी मत जाइए प्रोस्पेक्ट के पास।
अच्छे कपड़े पहनिए, टाई हो सके टाई पहन के जा सकते तो जाइए, नहीं जा सकते कोई दिक्कत नहीं है। जूता हमेशा पॉलिश करके जाइए। आपके पास पेन हो, ऐसा पेन ना हो कि जो चल ही नहीं रहा है, पहले घर पे चेक कर लीजिए, तब प्रोस्पेक्ट से पेन मांग रहे हैं कि सर आप ही दे दीजिए पेन। वो बोलेगा इसके पास पेन नहीं है, मेरी जिंदगी क्या बदलेगा, ये मेरी तकदीर क्या लिखेगा जो बेकार सा पेन लेके आया है मेरे पास। घर से जाएंगे तो एक पेन चेक कर लीजिए, पहले एक दो पेन रखिए अपने पास, एक डायरी रखिए, A4 साइज के कुछ पेपर रख लीजिए। जब भी आप ब्रोशर से प्लान दिखाते हैं तो कुछ चीजें प्रोस्पेक्ट को समझ में नहीं आती हैं, वो चीज आप उस A4 साइज के पेपर में उसको दिखाइए कि सर ये ऐसे होता है, तब उसको समझ में आएगी चीजें। और जब भी सवाल जवाब हो तो कभी बहस मत करिए। जैसे उसने बोला अरे सर आपकी कंपनी जैसी ऐसी तो बहुत सारी कंपनी आती है, अरे तुमने कैसे बोल दिया मेरी कंपनी को, तुम्हें पता है हमारी कंपनी कैसी है, हमारे एमडी सर कैसे हैं, हमारे अपलाइन कैसे हैं। ऐसे नहीं होगा सर, उसको सुनिए पहले अच्छे से, पहले जब आप अपना प्रेजेंटेशन खत्म करें तब उसको थोड़ा सा फ्री करिए, उससे पूछिए सर आपको क्या कैसा लगा, क्या चीज आपको समझ में आई सर, हम लोग मिलके कैसे यहां पे बड़ा काम कर सकते हैं। आपके कुछ डाउट्स हो, आपके कुछ क्वेश्चन हो, आपके कुछ सवाल हो, आपकी कुछ शंकाएं हो, आप मुझे बताइए, तो सामने वाला खुद ही बोलेगा। उसके पास सर 20-25 सवाल हैं मार्केट में, किसी दिन मौका मिलेगा वो 20-25 सवाल की ट्रेनिंग भी करेंगे। हमने सारे नोट बना रखे हैं हमने कि ये सवाल आता है कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है, कंपनियां भाग जाती हैं, अपलाइन धोखा दे देते हैं, ये कंपनी में ये होता है वो होता है, 50 तरीके की बातें, नो बोलते हैं लोग, इग्नोर करते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देते हैं। इन सारे सवालों का जवाब है वो कभी दूसरी ट्रेनिंग में हम करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले अपने आप को हमको ऐसा देखना है। आज आप गूगल पे जाके एक बिजनेसमैन का ड्रेस कोड कैसा होता है ये डालिए, उसी तरीके से आप अपना बिजनेस माइंडसेट करके प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, तो वो आपकी बात को सुनता है, आपकी बात को समझता है। क्यों हमको बोलते हैं, हमको या विष्णु जी को बोल दिया, अभय सर को बोल दिया, प्रशांत जी को बोल दिया, मनीष जी को बोल दिया, डॉक्टर पवन जी, आलोक जी, क्यों बोलते हैं कि सर आप आ जाइए हमारे पास, हमारे प्लान कर दीजिए। कभी आपने सोचा है क्यों बोलते हैं? उसका रीजन है, सबसे पहले कोई भी मेंटर विदाउट ड्रेस कोड कोई मीटिंग में नहीं जाता है। देखा है कभी आपने? आप जो फोटोज देखते होंगे उसमें सब ड्रेस कोड में रहते हैं, नहीं रहते हैं? इवन हमारे फाउंडर्स भी जो हैं, सभी लोग ड्रेस कोड में जाते हैं, नहीं जाते हैं? सर कभी भी बिजनेस प्लान दिखाने जाएं, आप अगर किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं तो ये नहीं कि कंफर्टेबल है तो चलो आज पैंट पहन लिया, नीचे लोअर पहन लिया, ऊपर टी शर्ट डाल लिया, आप 10 लाख की फ्रेंचाइजी दिखाने गए हो उसको। वो सम्मान में कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन कभी आपसे लेगा भी नहीं। और ये हुआ है, ये हुआ भी होगा आपके साथ। मैं जब रिटेल में जॉब करता था तो मैंने कभी जीवन में लेदर का जूता नहीं पहना था। स्कूल टाइम पे पहने होंगे, कभी लेदर का जूता नहीं पहना था। कभी मैंने पैंट और शर्ट नहीं पहनता था मैं, क्योंकि मैं रिटेल में जॉब करता था, वहां पे लोअर टी शर्ट पहनते थे हम लोग और स्पोर्ट्स शूज पहनते थे। लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे पहली चीज एक ही बात बताई गई कि सबसे पहले अपने अंदर बदलाव करना है तो जीन्स टी शर्ट स्पोर्ट्स शूज को हटा दो और सबसे पहले पैंट शर्ट टाई और सूट में आ जाओ। आप विश्वास नहीं करेंगे RS यादव जी, जिस दिन मैंने पहली बार इस इंडस्ट्री में आके पैंट शर्ट और टाई और जूता पहना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे लोगों के सामने जाऊंगा, बड़ा अजीब लग रहा था मुझे। लेकिन जब मैं जाने लगा तो लोगों ने तब लोग सुनना शुरू किए मेरी बात, तब लोगों ने सुनना शुरू किया कि हाँ यार ये बंदा है, ये कॉर्पोरेट का लुक है इसका, तो इसका इसका मतलब इसकी बात को सुनना चाहिए। आपको लग रहा है कि कमियां कहां हो रही थी? हाँ या ना में बताइए। आपको फील हो रहा है कि हाँ कहां कमियां हो रही थी? अच्छा, कुछ लोग, और एक चीज, और एक और टॉपिक है कि कॉम्बिनेशन, कपड़ों का कॉम्बिनेशन भी कुछ लोगों को पता नहीं है। उसने क्या किया, ब्लू कलर की पैंट ले ली,
और जिस शर्ट पे फूल बने हुए हैं वो वाली शर्ट पहन के प्रोस्पेक्ट के पास चला गया। क्या ये सही है? क्योंकि वो फूल वाली शर्ट उसको खुद पसंद है कि मुझे अच्छी लगती है। अरे सर, आपको अच्छी लगने से कुछ नहीं होता है। आपको प्लेन, आपके अपने चेहरे के हिसाब से, आपका जो कलर है उस कलर के हिसाब से आपको कपड़े पहनने चाहिए। अब भयंकर गर्मी में, जून जुलाई की गर्मी में, अगर आप पॉलिस्टर की शर्ट पहन के निकल जाओ और एक अच्छे प्रोस्पेक्ट के पास आप गए हैं और पॉलिस्टर की शर्ट आपने डाली हुई है जो एकदम चमक रही है, जैसे शादी पार्टियों में हम लोग पहनते हैं, वो शर्ट पहन के आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाएंगे तो वो समझ जाएगा कि मुझे इसके साथ काम करना है या नहीं करना है। पॉलिस्टर की शर्ट हमेशा सर्दियों में पहनी जाती है और हमेशा कॉटन की शर्ट गर्मियों में पहनी जाती है, ये भी ध्यान रखना। बहुत सारी चीजें हैं, ग्रूमिंग का बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है। ये सारी चीजें बड़े बड़े शहरों में ये चीजें होती है, लेकिन अगर आप गांव में भी जा रहे हैं और आपने अपने आप को मेंटेन करके अगर आप जा रहे हैं और आप जब वहां पे अपना प्लान दिखाएंगे ना, आप वहां पे अपना प्लान दिखाइएगा। ये सारी बातें मैं जो बता रहा हूं, आपने बहुत शानदार तरीके से बाल आपने काट बना रखे हैं, आपने बढ़िया से ड्रेस कोड पहना हुआ है, आप उसके पास गए हैं। कई बार आपके आपके जूते अगर शानदार पॉलिश है ना, हरिओम जी, अगर आपके जूते शानदार पॉलिश है ना, तो कई बार प्रोस्पेक्ट यही बोलता है, अरे सर रहने दीजिए, बाहर मत उतारिए, अंदर ही ले आइए। ऐसा भी होता है। वो आपको जूता बाहर निकालने के लिए मना कर देगा, बोले सर आप लेके आ सकते हैं, क्योंकि उसको दिख रहा है कि इसका जूता ऐसा लग रहा है जैसे अभी शोरूम से पहन के आया है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। आपके पास डायरी हो, आपके पास पेन हो, आप अगर वेल ड्रेसअप में गए हैं, तो आप सोच के देखिए आपको कौन मना कर देगा सर। जो 10 में से हमारे, जो आप 10 प्लान करते हैं, उसमें से 10 में से जो 3 से 4 आईडीज का डन होने का चांसेस होता है, वो होगा ही होगा। अब कई लोग बोल रहे हैं सर मेरे 20 प्लान हो गए, मेरे 30 प्लान हो गए, आईडी कितनी आई सर? कुछ नहीं आई। इसका मतलब आपके अंदर, आपने अपने कपड़ों में, आप अपने जूतों में, आपने अपने बालों में, अपनी उसमें, आपने कहीं ना कहीं आपके बैग में, आपकी डायरी में, आपके पेन में, आपके बोलने के तरीके में कहीं ना कहीं कमी थी, जिसकी वजह से वो बंदे ने आपको इग्नोर कर दिया। ध्यान रखिएगा, कोई इंसान जब आप किसी के पास जाते हैं तो वो व्यक्ति उस टाइम पे हमारे एमडी साहब के बारे में कुछ नहीं जानता है, उसको हमारा हेड ऑफिस नहीं पता, उसको कुछ भी नहीं पता होता है। वो आप ही कंपनी है, आप ही प्रोडक्ट है, आप ही बिजनेस प्लान है, आप ही लाइफ एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है। जैसे ही आप एंटर करते हैं, उसको ये फील आ जाना चाहिए कि यार ये जो कंपनी आई है ना, इससे पहले ऐसा लीडर मेरे पास नहीं आया। क्योंकि देखिए, जो लोग हैं वो लिमिटेड है। आपको क्या पता जिसके पास आप गए थे उसके पास 10 कंपनियों वाले पहले नहीं आए हैं? ऐसा होता ही नहीं होता है। आप जिस व्यक्ति के पास गए हैं, उस व्यक्ति के पास 10 कंपनी के 10 लीडर पहले आ चुके हैं। लेकिन वो 11वें आदमी के साथ क्यों जुड़े? क्यों वो 11वें आदमी को अपना सब कुछ सौंप दे? उस 11वें आदमी को उन 10 आदमियों से हटकर बन के जाना पड़ेगा। उस 11वें आदमी को यह दिखाना पड़ेगा कि वो जो 10 आए थे ना, अभी वो बच्चे हैं हमारे, अभी वो बच्चे हैं। आप ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर तब आएगा, मैं बोल रहा हूं आपको। आपने देखा होगा कभी कभी आप जब नए कपड़े लेके आते हो, आप जब नए कपड़े लेके आते हो और उसे पहनते हो तो कैसा कैसा लगता है? कॉन्फिडेंस आता है? लगता है अरे यार मजा आ गया यार। बार बार आदमी यूं करके देखता है, यूं करके, अच्छा यहां से सही लग रहा है, अच्छा हाँ यहां से देखता है, यूं यूं करके बार बार देखता है। नई चीज पहना है, अच्छा लग रहा है उसको। जब आपको खुद को अच्छा लग रहा है तो आप सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ड्रेस कोड का मतलब ड्रेस कोड होता है। आपके पास प्लेन शर्ट होनी चाहिए। ड्रेस कोड में बहुत सारी चीजें आती है, अरे आजकल गूगल में, यूट्यूब में सब कुछ है। सब देखिए, आप गूगल पे जाइए कि मतलब
मेरा ये स्ट्रक्चर है, मेरा ये कलर है, मुझ पे कौन सा कलर सूट करेगा, सूट का या पैंट शर्ट का कौन सा कलर मुझ पे सूट करेगा, तो वो खुद ही बता देगा। आजकल चैट जीपीटी है, गूगल में डालिए चैट जीपीटी, चैट जीपीटी को लिख के भेजिए कि भाई साहब ये मेरा फोटो है, अपना फोटो डालिए, अब ये बताओ कि मुझे प्रोफेशनल लुक लेना है और मुझे मतलब सूट लेना है या शर्ट लेनी है, पैंट लेनी है, या मुझे कैसे, मेरे पे कौन सा सूट करेगा। वो तुरंत फोटो में नीचे लिख के दे देगा, आपको ये व्हाइट कलर में पहनना चाहिए, रेड में पहनना चाहिए, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, वो अपने आप बता देगा। ये बात चीजें बहुत मैटर करती हैं। मैं आपको बताऊं, लिमिटेड लोग हैं सबके पास, और अगर वो लोग धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं तो कंपनी के प्लान की वजह से, प्रोडक्ट की वजह से नहीं खत्म हो रहे हैं, वो हमारी वजह से खत्म हो रहे हैं। समझे मेरी बात को। तो सबसे पहले अपने आप को बदलिए। ये नहीं कि यार चलो ठीक है, हम तो शुरुआत से हैं कंपनी में, जो मर्जी पहन के चले जाएंगे, कोई थोड़ी ना बोलेगा। सर बोलेगा नहीं, वो जूम मीटिंग में आके सुनाएगा जरूर, वो जूम के माध्यम से बोलेगा, किसी ना किसी माध्यम से, किसी भी मंच पे बोलेगा, नाम नहीं लेगा, लेकिन वो व्यक्ति आपको बताएगा कि आप इसको अपने आप चेंज करिए। आप चेंज कर, आप एक बहुत जबरदस्त लीडरशिप है आपके अंदर, बस ये थोड़ी कुछ चीजें चेंज कर लीजिए, आप देखिएगा आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा, लोग आपकी टीम में, रिक्रूटमेंट बहुत तेजी से शुरू हो जाएंगे। और एक और बात बताऊं आपको, जो आता है, जितना आता है और जैसा आता है, जो आता है, जितना आता है, जैसा आता है, बोल डालिए। अपलाइन को फोन करते हैं, सर मेरा ये प्लान आप कर दीजिए। अरे क्यों करे भाई अपलाइन आपका प्लान? अगर अपलाइन ने आपका प्लान कर दिया तो फॉलोअप कौन करेगा? आपको अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप, मैं आपको मैं आज बता रहा हूं आपको, जब कंपनी लॉन्च हुई थी तब से लेके आज तक मेरी अपलाइन ने मेरा कोई प्लान नहीं किया, कभी नहीं किया। हाँ, फॉलोअप सारे अपलाइन से कराए मैंने, मेरी अपलाइन ने कभी मेरा प्लान नहीं किया, और ना ही मैं जीवन में कभी कराऊंगा, कभी नहीं कराऊंगा। प्लान नहीं करवाऊंगा, हाँ फॉलोअप करवाऊंगा। अगर आप अपने अपलाइन से प्लान करवाने की सोच बना रहे हैं, तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपको ये लगता है मेरी अपलाइन जो है वो प्लान देगा तो यहां पे काम बढ़िया हो जाएगा। सर आप जिसको प्लान दिलवाएंगे ना, वो भी पता क्या सोचेगा कि ये जिस बंदे ने प्लान दिया है यही चाहिए मुझे बस। और फिर वो जिससे प्लान दिलवाएगा, उसको भी अगर अपलाइन प्लान दे रहा है आपका, तो वो भी यही सोचेगा कि मुझे तो वही चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान के चलते हैं हमारे यहाँ पे, वीडियो पे तो कोई है ही नहीं, वीडियो पे कहाँ चले गए सब लोग, बोरिंग टॉपिक था क्या? नाम पुकारे क्या? वीडियो पे आ जाइए सभी लोग। ये जो रात को वीडियो पे गायब हो जाते हैं ना लोग, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है, मैं जानता हूं ये सब लोग वीडियो से गायब क्यों है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे अभय सर बैठे हैं, वीडियो पे हैं, आज टूर पे जा रहे हैं। मान के चलिए मैं अभय सर की टीम में हूं, एक एग्जांपल लेते हैं, मैं अभय सर की टीम में हूं, और मैंने अभय सर को बोला कि सर आप मेरा बिजनेस प्लान कर लीजिए। आप बहुत बढ़िया बिजनेस प्लान दिखाते हैं, और आप जब किसी से बात करते हैं तो लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अब अभय सर ने मेरा बिजनेस प्लान किया, तो जो मेरा प्रोस्पेक्ट था वो इंप्रेस किससे होगा? अभय सर से हो चुका है वो इंप्रेस। अब उसने क्या किया कि उसने ज्वाइन कर लिया। अब वो क्या कह रहा है मुझसे, मैं उसको लाया था, प्लान अभय सर ने किया, अब वो मुझसे कह रहा है कि मेरे दो चार प्लान हैं, अभय सर को बुला दो। फिर अभय सर आए, फिर दो चार प्लान कर लिए। अब वो जो दो चार प्लान है, वो दो चार लोग आ गए, अभय सर बहुत अच्छा प्लान दिखाते हैं, अब वो दो चार लोग क्या बोल रहे हैं, मेरे भी चार छह प्लान है, अभय सर को बुला दो। आप कहीं खड़े हैं वहां पे? आप कहीं हैं? आप कहीं नहीं है। उस व्यक्ति के जहन में, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे जितने लोग आ रहे हैं, सबके जहन में कौन बन रहा है? अभय सर। और अभय सर जब जाएंगे तभी काम भी होगा। तो है क्या कि हमको अपलाइन का
यूज जो करना है वो सिर्फ फॉलोअप के लिए करना है, दैट्स इट। ऑफ ट्रेनिंग के लिए प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स, प्लान और डेमोस्ट्रेशन के लिए कभी भी अपलाइन का यूज ना करें। आप अपलाइन का तो कुछ दिक्कत नहीं है, अपलाइन की तो डेली प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन आप वहां से आपका डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। वैसे कायदे से क्या होना चाहिए कि कोई व्यक्ति कंपनी में आता है, उसको पहले 5 प्लान अपनी अपलाइन के साथ खड़े होके, कई लोग क्या करते हैं, अपलाइन खड़ी है, ये लोग बैठ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप अपने गुरु का सम्मान कैसे करते हैं? गुरु तो आपका खड़ा है और आप बैठे हुए हैं और देख भी रहे हैं गुरु की तरफ। अच्छा, गुरु तो बोलेगा नहीं कि भाई तू उठ मैं बैठूंगा। ये चीजों को ध्यान रखिए, आपका गुरु है। ये बहुत छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट बातें। आप कितना भी आपके अंदर ईगो हो, आप कितने भी बड़े रईस परिवार से हो, अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं और आपने अपनी अपलाइन के नीचे आपने साइन अप किया है, तो आपका गुरु है वो, आपको उनकी बात माननी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात कि जब भी आप आपकी टीम में कोई व्यक्ति आए, ये सारी चीजें आप नोट ध्यान रखिएगा। कोई भी व्यक्ति आपकी टीम में नया आता है तो आपको क्या करना है, पहले 5 प्लान खुद करने, उसके साथ जाकर उसको बोलना है अगले 5 प्लान तुम करो, मैं बैठा हुआ हूं। अगले 5 प्लान तुम करो, मैं बैठा हुआ हूं, और जहां पे भी गलती होगी या थोड़ा बहुत कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं संभाल लूंगा। हेलो, नींद आ रही है? तालियां बजा दो। अगले 5 प्लान उससे करवाइए और वहां पे बैठ के देखिए इसने कहां से स्टार्ट किया, कहां पे क्या बोला। ठीक है ना? उसके बाद उसको बताइए कि यहां पे ये वाला अच्छा हो सकता था, ये वाला अच्छा हो सकता था। और सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आपको किसी को लीडर बनाना है, आज मैं यहाँ पे उन सबसे बोलना चाहता हूं, जितने भी लोग टूरिंग कर रहे हैं कंपनी में, जितने लोग टूरिंग कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आईडी के लिए ना दौड़े। आप जिस दिन जाएं, जितने भी लोग वहां पे काम कर रहे हैं, चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 5 है, चाहे 10 है, उनको पहले होम मीटिंग करिए। एक आप जहां भी जाएं वहां पे एक व्हाइट बोर्ड मार्कर होना चाहिए और उनको खड़ा करिए और बोलिए अब बताओ प्रोफाइल, बताओ प्रोडक्ट्स, बताओ बिजनेस प्लान। और जब आप बार बार ये प्रक्रिया करेंगे ना, तो वही लीडर बन के उभर जाएगा। अभी मैं दिल्ली गया था, अजीत जी बैठे हैं यहाँ पे, मैंने अजीत जी को बोला आप बताना शुरू करिए। अच्छा, इनको पता भी नहीं था कि हमको ऐसा बोल देंगे। ऐसे ही हम कई बार हरिओम जी को फंसा चुके हैं। इन्हें लगा कि हम प्लान करेंगे, हमने इनको बोला भैया हरिओम जी आज हम प्लान नहीं करेंगे, आप करिए, हम फॉलो अप करेंगे। तो हम तो ऐसी फंसा, कई बार ऐसा भी होगा, ध्यान रखिए, आपने 50 लोगों की मीटिंग रखी है और हमको बुलाया है, हम नहीं आएंगे, हम कुछ भी बहाना मार देंगे, आपको बोलेंगे 50 लोगों की मीटिंग आप ही करनी है। इस चीज के लिए भी तैयार रहिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपनी बात बता दे रहा हूं कि मैं ऐसा करूंगा भी। कि आपके 50 लोग वहां बैठे हुए हैं, आपने सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं और आप हमको इंतजार कर रहे हैं और हमारा फोन जो है फ्लाइट मोड पे लग गया है। अब आप या तो उन 50 लोगों को जाने दीजिए, या फिर अपनी प्रतिभाओं को वहां पे मंच से खड़े होके वहां पे दिखाइए। जो आता है, जैसा आता है, जितना आता है, बोल डालिए। और मैं ऐसा करूंगा भी, कई कुछ लोगों के साथ करूंगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए आप सबसे कह रहा हूं कि तैयारी कर लीजिए, शीशे के आगे खड़े हो जाइए, आपस में प्लान करना शुरू करिए। जो आता है, जितना आता है, जैसा आता है, बोल डालिए। मैं तो कह रहा हूं, टूटा फूटा होगा कोई बात नहीं। छोटा बच्चा भी ना पहले दीवार पे गोले गोले बनाता है। आपने बहुत शानदार पीओपी की है और उसके हाथ में पेंसिल दे दिया, उसने उस पीओपी का पूरा नक्शा ही बदल दिया। लेकिन वही बच्चा एक दिन बहुत शानदार राइटिंग में, आप जब उसकी राइटिंग देखते हो डायरी में, तो आपको बड़ा खुश होता है, खुशी होती है। तो ये सारे गेम होंगे सबके साथ, ध्यान रखिएगा। अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी कर लीजिएगा। ये ना हो कि फिर आप बोलो गुस्सा हो जा, गुस्सा हो जा, लाख गुस्सा हो जा, हमें फर्क नहीं पड़ता। आपके बेहतर होने के लिए
कितना भी गुस्सा हो जाइए, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज बताऊं मैं आपको, उस दिन तो आप गुस्सा होंगे, लेकिन अगले दिन आपको जब ख्याल आएगा ना, यार वास्तव में मैंने बोल दिया वहां पे, मैंने वहां पे संभाल लिया सब कुछ, तो आपको अगले दिन बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए अपनी तैयारी करिए। मैं अगेन बोल रहा हूं, जो आज बातें मैंने आपको बताई हैं, ये बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है। ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन पता है, आप जिस व्यक्ति के घर पे जा रहे थे, हो सकता था वो आपका डायमंड हो फ्यूचर का, वो आपकी एक लेग में डायमंड बनने वाला था, लेकिन इन इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से उसने उसी दिन दम तोड़ दिया, वो आपके साथ आया ही नहीं। कई लोगों को मैं इंट्रो के लिए बोलता हूं, उन लोगों को याद आएगा, इंट्रोडक्शन के लिए मैं उनको बोलता हूं, तो बोलता है, अरे सर आज मैंने दाढ़ी नहीं बनाई। मैं बता रहा हूं आपको, सर आज मैंने शेविंग नहीं की है। तो इसका मतलब आप जो प्लान कर रहे थे वो विदाउट शेविंग कर रहे थे। तो आपका प्लान डन होगा कैसे, बताइए? कैसे लोग आपको पैसा निकाल के देंगे? मैं थोड़ी सी बात, भाई कई लोग, हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं, कई लोग ऐसा बोलते हैं, मैं उनको बोलता हूं ये बात, आप ऐसे ही कैसे जा सकते हैं प्लान देने भाई? आप दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री की सबसे उभरती हुई कंपनी का शानदार प्लान लेके सामने वाले के पास जा रहे हो, और आपने शेविंग नहीं की है, आपने जूते पॉलिश नहीं किए हैं, आपकी पैंट जो है उसका बाजू एक तरफ जा रहा है, आपने उस पर प्रेस नहीं किया हुआ है। सर अपने ऊपर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये बिजनेस करना बहुत आसान है, इसको समझना मुश्किल है। अब ये छोटी छोटी बातें कोई बताएगा नहीं कि जूता पॉलिश कर लो बेटा, अपनी पैंट की क्रीज बना लो बेटा, दाढ़ी बना के जाओ, ये सारी कौन बताएगा सर? मार्केट में तो लोग आपसे क्या लेने आते हैं, भैया आईडी लाओ, आईडी लाओ, आईडी लाओ, आईडी लाओ, आईडी लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ, ये सब चीजें बताएंगे। यहां लाइफ में उल्टा है, यहां पे पैसा बाद में लाओ, पहले अपने आप को चेंज करो, पहले अपने आप को अंदर बदलाव लेके आइए और करके देख लीजिए। मैं आपसे बता रहा हूं, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं जो मेरी बात को सुन रहे हैं, जो मेरी बात को समझ रहे हैं, इन सारी चीजों को आप करके देख लीजिए, आपका बिजनेस अपने आप ग्रोथ आना शुरू हो जाएगा। आप खुद वीकली क्लोजिंग में, जब हम लोग काउंसलिंग करते हैं, आप खुद काउंसलिंग में बोलेंगे कि सर जो आपने वो बात बताई थी, मैंने उस पर उसको फॉलो किया, उस पर काम करना शुरू किया, मेरा काम बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। तो चलिए, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि आज तो हमको बहुत सुना रहे हैं, लग रहा है। कुछ तो लोग ईमानदार हैं जो बोलेंगे हाँ लग रहा है, ये हमारे लिए ही था। चलिए, बहुत शानदार। आज का ये जो सेशन था, ये सेशन इसीलिए किया गया है क्योंकि हमारे जो जितने भी हमारे पास अभी लीडरशिप है, जो जितने भी लोग जूम पे आते हैं, चाहे वो मॉर्निंग जूम मीटिंग में हो, चाहे वो इवनिंग जूम मीटिंग में हो, सबके अंदर कमाल की लीडरशिप है। मैं बहुत सारी कंपनीज को ऐसे जानता हूं, मेरे बहुत सारे मेरे मित्र भी एमडी हैं, यही लखनऊ में है। कभी वो मेरे साथ किसी कंपनी में काम करते थे, वो आज एमडी बन के बैठे हैं। मैंने उनके सारी पूरी टीम देखी है, उन टीम कहीं भी हमारी टीम के साथ, ये पूरी टीम जो है ना, कहीं भी वो स्टैंड नहीं करते हैं। जो लीडरशिप आपके अंदर है, जो कमाल के आपके अंदर लीडरशिप है, जो आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है, जो आप जूम पे आते हैं, आप एलडीबी अटेंड करते हैं, आप सेमिनार के लिए सारी चीजें आप करते हैं, पर छोटी छोटी कुछ चीजें थी जो मैंने नोटिस करी, तो मैंने आपको बता दी। अगर आपने उन पे काम किया तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, मैं बता रहा हूं आपको। और अगेन बता रहा हूं, ये सारी चीजें हो भी गई और आपने 4 बेसिक पे काम नहीं किया, तब भी कुछ नहीं होने वाला। अपने आप को बदलाव करिए, उसके साथ लिस्ट बनाइए, उस लिस्ट पे अप्रोच करिए, उन पे प्लान करिए और फॉलो अप अपलाइन से कराइए। अपना एक एक फॉलो अप अपलाइन से कराइए। आप सबके पास बहुत सारी अपलाइन है, ये भी बता दे रहा हूं मैं आपको। आप अब पहले इमीडिएट अपलाइन से अगर काम नहीं बन रहा है, उसकी ऊपर वाली अपलाइन से काम कराइए। सर आप बिजनेस करने आए हैं, यहां पे किसी को खुश करने नहीं आए, ये बात मेरी गांठ बिठा लीजिएगा। हम बिजनेस करने आए, किसी को खुश करने नहीं आए। अगर इमीडिएट अपलाइन, अगर लगता है आपको कि उसके फॉलोअप करने से मेरा प्रोस्पेक्ट नहीं जाग रहा है,
1 2 3 4 5 6 10 प्लान हो गए, कुछ नहीं हो रहा है, उसकी ऊपर वाली अपलाइन के पास जाइए। और एमडी सर तो खुद बोलते हैं अगर आपकी नहीं हो रहा हमसे भी बात कर सकते हैं, पर ये ना हो कि अब सुबह शाम तक फिर एमडी सर को ही कॉल कर रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैंने वो बातें आज आपको बताई हैं कि जिन काम बातों पे मैंने काम किया है और मेरा काम बढ़ा, तो उन चीजों पे आप ध्यान दीजिए। आप ध्यान देंगे तो आपका बिजनेस बहुत आगे बढ़ जाएगा। अगेन, एक ये स्टोरी मैंने बहुत बार सुनाई है, लास्ट में एक बार और सुना रहा हूं कि एक पेंसिल मेकर जिसने पेंसिल बनाई, कई बार समझा चुका हूं, कुछ लोगों को समझ में आई है, कुछ लोगों को अभी बिल्कुल नहीं आई है। यहां से सुनते हैं, यहां से बाहर निकाल देते हैं, यहां से सुनते हैं, यहां से बाहर निकाल देते हैं, उस चीज को बाहर निकाल दीजिए। एक्चुअली में है क्या, एक पेंसिल मेकर जिसने एक पेंसिल बनाई, उसने पेंसिल यूं हाथ में पकड़ी और उसने क्या बोला पता है, ये जो पेंसिल है ना, ये बहुत बड़े बड़े डैम्स जो होते हैं, बहुत बड़े बड़े डैम्स जो बनते हैं उनका नक्शा बनाएगी, बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, मतलब जितने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी, बड़े बड़े अस्पताल बनेंगे, बड़े बड़े होटल्स बनेंगे, उन सबका नक्शा बनाएगी। बहुत बड़े बड़े उपन्यास भी लिखेगी, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ भी लिखेगी। लेकिन इस पेंसिल को ये सारी चीजें करने से पहले अपने आप को किसी के पास सौंपना पड़ेगा। अगर ये पेंसिल पड़ी हुई है कहीं पे और इसने अपने आप को किसी को नहीं सौंपा, किसी के हाथ में अपने आप को नहीं दिया, तो ये सारी चीजें कभी नहीं कर पाएगी और ये पेंसिल जैसी की जैसी थी वैसी की वैसी ही रह जाएगी। आपके पास, आप कितने भी बड़े इतिहास लिखने वाले हो, आप कितना बड़ा अमीर बनने वाले, आप कितना बड़ा कारवा बनाने वाले हैं, आप कितने भी टैलेंटेड हैं, हेलो, आप कितने भी टैलेंटेड हैं, आपको अपने आप को किसी के हाथ में सौंपना पड़ेगा, कोई अपलाइन के पास आपको जाना पड़ेगा, उस अपलाइन को अपना गुरु बनाना पड़ेगा, और वो गुरु जो जो आपसे बोले वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को अपने अपलाइन से ज्यादा आप अपने आप को समझ रहे हैं, आप तो कुछ हो नहीं सकता, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको अपनी अपलाइन पे, बिल्कुल सही लिखा है, समर्पण करना पड़ेगा सर, सरेंडर करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है जो आर्मी में जो जवान जाते हैं, आर्मी में जो जवान जाते हैं, उनमें से पागल जिद्दी नहीं होते होंगे, गुस्सैल नहीं होते होंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, उन्होंने अपने सीनियर के पास अपने आप को सौंपते हैं, और वो सीनियर जैसे जैसे बताता है वैसे वैसे करते हैं, तभी जाके वो बॉर्डर पे लड़ पाते हैं। तो चलिए, इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए लाइफ वन के साथ। कल सुबह की जूम मीटिंग में आइए, मॉर्निंग मीटिंग में आइए, और कमाल की कल की मॉर्निंग की मीटिंग होगी। अपना बताइए सर, जिगरा रखिए बोलने का, वीडियो पे आइए और बोलिए कि मैंने कल कुछ नहीं किया लेकिन आज करके दिखाऊंगा। इतना बोलने का मादा होना चाहिए, जिगर होना चाहिए। आइए तो मॉर्निंग मीटिंग में जिनके आज प्लान नहीं हुए, आइए सर, कल नहीं हो पाया, आज करके दिखाऊंगा सर। आज देखना सर, आज मैं अपना पे आउट भी बनाऊंगा, आज मैं आईडी भी लेके आऊंगा, आज मैं करके दिखाऊंगा। इस कॉन्फिडेंस से बोलिए, तब जाके जब एक बार बोलेंगे, आप बड़ा सिंपल है, जूम पे आ जाओ, अपलाइन ने फोन किया, अरे लॉगिन, हाँ लॉगिन कर ले, उसके बाद जूम, आप क्या करते, वीडियो ऑफ कर दिया, बैठे हुए, किस मुंह से आए, क्या बोलेंगे। आपको एक बात बता दे, जितने भी लोग वीडियो ऑफ करके बैठे रहते हैं, इनडायरेक्टली मैसेज चला जाता है, इसने कुछ नहीं किया कल। आज मैं आपको बता दे रहा हूं ये बात, आप कितना वीडियो ऑफ करके रहिए, जो लोग बोल रहे हैं उनको सबको पता है कि इसने कुछ नहीं किया, इसलिए बोल नहीं रहा है। बोलिए ना कि आज नहीं हो पाया सर, कल नहीं हो पाया, आज करके दिखाएंगे, और ऐसा करके दिखाएंगे जो जिन्होंने कल परसों नरसों, 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में जो करा है, उसको भी उससे भी बढ़िया करके दिखाएंगे। ऐसा बोलिए ना, तब मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए, लास्ट में गाड़ी टेक ऑफ हो गई थोड़ा सा। चलिए, आप लोग बहुत साथ दिया आपने, तो ऐसी ऐसे टॉपिक में लेके आता रहूंगा, इन टॉपिक पे आप जरूर फोकस करिएगा। जो जो बातें मैंने छोटी छोटी बातें बताई हैं, आलोक सर लास्ट में आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, है ना, वीडियो पे।
ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिए, ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा कारवा बना देंगी। ठीक है, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सब लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए लाइफ उनके साथ, एंड गुड नाइट।